इंशाअल्लाह मेरे लिए जिक्र हुसैन की तरी काफ़ी है। ये बोतल मुझे दे दो, मौसम में ठंडी ज़्यादा है। खैरियत है ना आप लोग? भाई ने कहा भी 15 मिनट मेरे और लेने हैं इनको। ठीक, जरा कह दें या हुसैन, और जोर से बोलें या हुसैन। हाँ जी, खुदा आपको सलामत रखे। मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि जिसने नहीं देखा मदीना वो देखने के लिए रोता है, और जो देख लेता है वो जुदाई में रोता रहता है। वो कहा था किसी ने कि लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। हाँ। अल्लामा हसन ने क्या कहा था, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। हाँ। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जो मदीना छोड़ के आते हैं ना, फिर वो बस सब कुछ मदीने रह जाता है। रुक के बात करने लगा हूं, सोच सही। लोग 8 दिन मदीने शरीफ में गुजारते हैं। कितने दिन? 8 दिन। कितना आसान है ना ये कहना, हुसैन ने मदीना छोड़ दिया जी। कितना आसान है और कितना मुश्किल है छोड़ना जी। दोनों चीजें गौर करने वाली बात है। मैं 4 दिन के लिए घर से निकलूं, मेरी बेटी दरवाजा रोक लेती है। मेरे बच्चे कहते ना जाया करो, तुम्हारे साथ रहने को जी करता है। हमें 4 दिन की जुदाई मुश्किल लगती है। आप भी परदेश जाते होंगे, आप भी कामों के लिए बाहर निकलते होंगे, आप भी जानते हो ना घर की 8 दिन की जुदाई कितनी मुश्किल होती है। हुसैन ने तो फिर हमेशा के लिए मदीना छोड़ा है। आसान नहीं था। 8 दिन लोग मदीने शरीफ में रहते हैं, और जब रुखसती का वक्त होता है ना, और जब उनसे कहा जाता है सामान तैयार कर लो, गाड़ियां आने वाली हैं, तो फिर आंखें सूखती नहीं। फिर सामान पैक करने वाला भी रो रहा है, सामान रखने वाला भी रो रहा है। कोई खिड़की पे अगर हुजूर का रोजा दिख रहा है ना, तो फिर आके चिपक गया, हसरत भरी निगाह से देखता है, तो रो के कहता हुजूर फिर बुला लेना। हुजूर जुदाई को मन नहीं कर रहा है, हुजूर फिर बुला लेना। किस दर्द से उनके शहर को छोड़ता है कोई। 8 दिन का अगर इश्क इतना है, तो जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिस हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी हो, जो गलियों से गुजरता हो तो ये ख्याल बार बार आता हो कि इस गली में मैं नाना के कंधे पे बैठा करता था। जो किसी गली से गुजरते हुए ये सोच के रोता हो कि मैं यहां नाना की उंगली पकड़ के चला था, यहां मेरे हाथ में नाना की जुल्फे थी, उसके लिए मदीना कितना प्यारा होगा। मैं सिर्फ दीवानों की बात नहीं कर रहा हूं, अक्लमंदों की नहीं। मैं तो आज तक वो बच्चा नहीं भूला जो हुजूर के रोजे पे खड़े होके कह रहा था, महबूब मैं तेरा मेहमान हूं और 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। हुजूर मैं मेहमान हूं आपका, मुझे रोटी खिलाइए। पीछे से एक आलिम साहब ने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे आंसू पोंछ ले, हुजूर ने तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है, मैं तुझे लेने के लिए आ गया हूं। बच्चा हाथ पकड़ के खुशी खुशी गया, दस्तरखान पे बैठा। आलिम साहब कहने लगे, बेटे जल्दी से खाना खा ले, माँ को इंतजार होगा, बाप तुझे तलाश कर रहा होगा, घर वाले तड़पते होंगे। उसने कहा, जी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, मैं तनखा हूं, मेरा कोई इंतजार नहीं करेगा। वो कहने लगे, बेटे बता तो सकी किस खानदान से ताल्लुक रखता है। बच्चे ने कहा, जी मैं ज़हरा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, अली की नस्ल से मेरा ताल्लुक है। आलिम साहब कदमों में बैठ जाते हैं, शहजादे मेरे वतन चल, क्या करोगे? कहा, लोग तेरा एहतराम करेंगे, तुझे इज्जत से पलकों पे बैठाएंगे, लोग तुझे कंधों पे रखेंगे, तू नबी की आल का शहजादा है, लोग तेरा एहतराम करेंगे, आपको रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी। बच्चे ने हाथ का लुकमा छोड़ दिया, हाथ आलिम साहब का पकड़ा के और मुस्तफा के रोजे के सामने लाके खड़ा करके कहा था, आलिम साहब आपके शहर में क्या क्या मिलता है? कहा, सब कुछ मिलता है, गाड़ियां मिलेंगी? कहा, हाँ मिल जाएंगी। आला मयार के मकान होंगे? कहा, वो भी मिलेंगे। खाने अच्छे मिलेंगे? कहा, वो भी मिलेंगे। उसने फिर हुजूर के रोजे को देखा और रो के कहा था, ये बताइए सब कुछ तो मिलेगा, क्या मेरे नाना का मजार मिलेगा कि नहीं? गर्दन झुक गई आलिम की।
की। कहा ये नहीं मिलेगा। बच्चे ने हाथ छोड़ दिया। कहा जा, तेरा शहर तुझे मुबारक हो, नबी का शहर मुझे मुबारक हो। मैं खाने के बगैर जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन अपने नाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस। मैं बयान कर रहा था नफीस भाई, एक दिन मैंने कहा हुजूर के रोजे पे हुसैन आए तो नाना की तुरबत अनवर हिलने लग गई। लोग बातें करो, ये पता नहीं कहां से अकीदा लाया निकाल के। मैं इन हराम के जनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बाप की तारीफ हो तो कोई हवाला नहीं चाहिए, हुसैन की बात हो तो तुम्हें हवाले चाहिए। हाँ, ये तंज नहीं कर रहा हूं, ये सच कह रहा हूं। मेरे पीर को कोई ये कहे कि मैंने उन्हें एक दिन आसमान पे उड़ते देखा था, आंखें बंद करके मान लेता हूं जी। और कोई हुसैन की बात करे ना तो कहते हैं जी ये किताब समझ में नहीं आती, ये मोतबर नहीं है। मोतबर तो जालिम तू भी नहीं है। सच। तुरबते मुस्तफा हिलने लगी। कहा ये कैसे? मैंने कहा सुन, पंजाब के बॉर्डर पे एक हाजी साहब हुजूर के मदीने गए, पैसे वाले थे। हुजूर के शहर पहुंचे, खाना खाने के लिए बैठे तो बिल्ली आ गई। बिल्ली देखी, मदीना गए कितने लोग बता दें कुछ गए मदीना शरीफ, सलामत रहे, एक हाथ दो हाथ सलामत उठाए ना, जरा बता दें, मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों को सुन नहीं रहे बल्कि मदीने का मंजर देख रहे हैं। माशाअल्लाह, सलामत रहे। ठीक है जी। तो हुजूर के शहर में वो खाना खाने के लिए बैठे तो बिल्ली आ गई। हुजूर के शहर की बिल्ली, शहर की बिल्ली हुजूर के, उन्हें बड़ा प्यार है, उन्होंने ना बिल्ली को खाना डाल दिया। ठीक है जी, खाना डाला ना तो बिल्ली कल फिर उसी वक्त पे आ गई। उन्होंने फिर बिल्ली को खाना खिलाया, फिर खिलाया। उनको लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई है, उन्हें भी बिल्ली से लगाव हो गया। उन्होंने पावर वाले थे तो वहाँ की हुकूमत से रब्ता करके बिल्ली को ले जाने की परमिशन ले ली कि मैं इस बिल्ली को हिंदुस्तान लेके जाऊंगा। उन्होंने परमिशन ले ली। जिस दिन से उन्होंने ये इरादा किया था कि बिल्ली को मैं लेके जाऊंगा, उसी दिन से बिल्ली ने आना बंद कर दिया। सिर्फ इरादा किया था, वो कहते मैंने इरादा किया, बिल्ली ने आना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, नापाक नजरिए रखने वाले बदतमीज लोगों से जो कहते हैं नबी को गैब की खबर नहीं, अरे उनके तो शहर में रहने वाली बिल्ली भी दिलों के हाल जान रही है। उनके शहर में रहने वाली बिल्ली दिलों के हाल जान रही है। मेरा इमाम तो कहता है और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद है जी। तो बिल्ली ने आना बंद कर दिया। कहते हैं फिर मैं जब गया ना, कल जैसे जाना है, तो मैंने कहा लो आज डट के हुजूर के रोजे पे दुरूद पढ़ लें और हाजिरी दे लें। कहा मैं जाके बैठा ना, मैंने देखा कि वही बिल्ली हुजूर के रोजे के पास बैठी हुई है, जालियों से लग के बैठी है, और उसने जाली छोड़नी नहीं है। वो समझ गए कि कोई बात नहीं है, यहीं बैठती है आकर के। जब लेटे तो ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे तेरा मुकद्दर तो ऐसा नहीं था तुझे दीदार कराया जाए, लेकिन बात यह है कि हम इसलिए आए हैं कि सुन हमारे शहर की बिल्ली न लेके जाना। क्या कहने, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हमारे शहर की बिल्ली न लेके जाना। हुजूर मुझे उससे लगाव हो गया, हुजूर मुझे उससे है और उसे मुझसे लगाव है। फरमाने लगे ना, तूने गलत सोचा है। जब से तूने ले जाने का इरादा किया है ना, 3 दिन हो गए आज मेरी जालियों से उठ नहीं रही है, और वो यही कहती है हुजूर मुझे तेरा शहर नहीं छोड़ना है। हुजूर वो लेके जा रहा है, हुजूर मुझे जाने ना दें, मैं आपके कदमों से अलग होके जी नहीं सकती हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर वो बिल्ली की चौखट पे आने के दर्द को महसूस कर सकता है तो क्या हुसैन की जुदाई का एहसास मेरे नबी को नहीं हुआ होगा? कुछ तो गैरत करो यार, कुछ तो गैरत करो। तुम कौन से हुसैन की हिस्ट्री सुनाना चाहते हो? वो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, हमने हुसैन को मदरसों में बाद में समझा गए, माँ की गोद में लेटे लेटे हुसैन को पहले सुन लिया है। हमने हुसैन को चूल्हे पे सुन लिया है। जब होश संभाला, माँ सुबह का नाश्ता देती थी ना, तो करबला वालों की बातें बताती थी। मुहर्रम का चांद लगता था, फातह का आगाज होता था, अम्मी क्या बात है?
का तुझे नहीं पता हुजूर के नवासे का महीना आ गया है, हुसैन का महीना आ गया है, ये सच्ची बात है। और मैं खुल के कहता हूँ नफीस भाई हजरत जी, मैं साफ बात कहता हूँ हाफिज साहब के बिला, मैं उस जमीन पे बोल रहा हूँ जिस जमीन को मुनव्वर अली शाह जैसी शख्सियतों ने नवाजा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, खुदा की कसम हिस्ट्री की सारी किताबें उठा करके समंदर में डाल दो, सारी तारीखी किताबों को मिट्टी में दफन कर दो, और 100 साल नहीं 1000 साल के बाद फिर से अगर तारीख दोहराने की बात आएगी, शायद कोई तारीख उतनी पक्की ना निकले जितनी 1000 साल के बाद भी करबला की तारीख पक्की रहे। बेशक बेशक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस। इसलिए कि करबला किताबों से कम सीने से ज्यादा चली है। बेशक, सीने के जरिए ही चलती है, बेशक, सीने के जरिए ही चलेगी। तवज्जो है सारे लोगों की। खुदा आपको सलामत रखे। मेरे हुसैन मदीना छोड़ रहे हैं, आसान नहीं था ना, मुश्किल था। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा कि जैसे रूह बदन से निकल गई। मदीने से जाने की बारी है, ये अजीब दर्द है, अजीब एहसास है। मैं नहीं जानता आप किस दिल से सुन रहे हैं, या मैं उनकी बात करने का हक भी अदा कर सकता हूं कि नहीं। मुझे इतना पता है, जब हुसैन ने मदीना छोड़ा था तो दरो दीवार रोने लगे थे, जिन्नात के गैब से रोने की आवाजें आ रही थी। आसान नहीं था मदीना छोड़ना। रात का सन्नाटा, सैयदा ज़ैनब के पास आए, बहन का जी भैया का तैयारी करो, का किस चीज़ की, का मदीना छोड़ना है। इतना कहा तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां ही गिर गई। कहाँ जाएंगे, का मदीना छोड़ना, नाना का शहर। हाँ क्यों, का मजबूरी बन गई है। अगर यहाँ रहे लोग तलवारें ले आएंगे, और लोग फिर मेरी हिमायत में भी आएंगे। मैं नहीं चाहता जिस ज़मीन को नबी के खलीफा, नबी के यार उस्मान गनी ने एक कतरा खून का ना गिरने गवारा किया हो जिसने, तो हुसैन अपने नाना की ज़मीन पे एक भी कतरा गिरने कैसे गवारा करेगा। का मदीना इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि हुजूर की ज़मीन पे खून न बहे। ये सोच के कहा ज़ैनब तैयारी करो। आप किधर चले भैया, का मैं नाना के मज़ार पे जा रहा हूँ। कहा ठहरे ना, फिर मुझे लगता है वो सफ़र आ गया है जिसके बारे में बाबा अली ने कहा था। लगता है वो सफ़र का आगाज़ हो रहा है। बाबा ने आखिरी वक्त में कहा था, ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना, इसका सफ़र मदीने से करबला तक होगा, मेरी बेटी मेरे हुसैन का साथ ना छोड़ना। कहा भैया ठहरो, लगता है सफ़र आगाज़ हो रहा है, मैं भी जाऊँगी साथ नाना के मज़ार पे। तारीख़ गवाह है, सैयदा ज़ैनब ने दोनों शहजादों को लिया, मेरे हुसैन मुस्तफ़ा के मज़ार पे आए हैं। जब नाना का मज़ार सामने आया है, मैं नहीं जानता कि मैं जाऊँ आप जाऊँ हाज़िरी कैसी होगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब मेरा हुसैन नाना के मज़ार पे आया है, आपको क्या बताऊँ क्या दर्द था। जहाँ से हुजूर का मज़ार नज़र आया, दौड़े लग गई जैसे बच्चों की रफ्तार बढ़ जाती है। जाके नाना के मज़ार को जा कर के आपने आगोश में लिया है और एक चीख मार के कहा था, नाना मैं तेरा हुसैन हूँ, मैं वो हुसैन हूँ नाना जिसे आप कंधों पे बैठाते रखे हैं, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील जोड़े लाते रखे हैं। नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसे आप ज़बान पिलाते रखे हैं। नाना मैं वो हुसैन हूँ जिसको आके फरिश्ते झूला झुलाते रखे हैं। नाना मैं आज आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। नाना आज मैं तेरे मदीने से जा रहा हूँ। ये कहते कहते हिचकी बन गई मेरे इमाम की। कहा था नाना मैं कोई शिकवा नहीं करता, मैं कोई शिकायत नहीं करता, नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ जोड़ा तो बड़ी बात है कफन नसीब नहीं होगा। नाना मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ खाना तो बड़ी बात है, पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा, लेकिन नाना कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हुसैन इतना चाहता है नाना जब करबला में हुसैन खड़ा हो तो तनहा ना होना चाहिए, नाना आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। हुसैन बस इतना चाहता है कि जब अस्कर के तीर लगे नाना तेरी दुआओं का साथ चाहिए। जब अकबर के कलेजे में छलनी हो, अकबर का कलेजा छलनी हो, तब आपकी दुआएं चाहिए। ये कहते कहते मेरे हुसैन की आंख बंद हो जाती है। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, गोद में हुसैन का सर रख के कहा था अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रम व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, अजर भी देना है। मेरे हुसैन को मालिक करबला में सब्र की तौफीक भी देना, हश्र में अजर की खैरात अता फरमा देना। मेरे नबी ने नवासे को दुआएं दी है। अजीब मंजर था जब मेरा हुसैन उठा के नाना के मजार से और मुड़ के आखिरी बार देखा था, चंद परिंदे बैठे हुए थे, मेरे हुसैन की आंखों में आंसुओं
की लड़ियां गए, रो करके कहा था वागरे परिंदो कितने नसीब वाले हो, तुम रोज नाना के मजार पे आया करोगे, लेकिन आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। तुम सुबह भी आओगे शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन नहीं आएगा। ये कह के आप वापस पलटे गए। जब आए के वापसी में सैयदा ज़ैनब साथ हैं, कब्र अनवर आई है सैयदा कायनात की। जब माँ की कब्र अनवर नजर आई है, आपको क्या बताऊं माँ कितनी प्यारी होती है, उसकी कब्र से कितना प्यार होता है। तारीख गवाह है, खुदा की कसम मेरे हुसैन माँ की कब्र पे आए हैं। कहा अम्मा जी जिस दिन के लिए दूध पिलाया था, आज हुसैन उस दूध का हक अदा करने के लिए जा रहा है। करबला के इमाम ने जितनी बातें कही वो तो कही थी, मगर ज़ैनब के जो अल्फाज थे कहां से लाऊं वो जिगर जो सैयदा ने कहा था। तारीख में लिखा हुआ है सैयदा ज़ैनब ने माँ के सरहाने बैठ के कहा था, अम्मी फातिमा तेरी ज़ैनब परदेश जा रही है। और जब बेटियां परदेश जाया करती हैं, माएँ कभी सर पे हाथ रखती हैं, कभी झोली फैला के दुआएं देती हैं, अम्मी उठ अपनी ज़ैनब को आखिरी दुआएं दे दे। जब इतनी बात कही थी, सैयदा कायनात के मज़ारे पुरनवार से आवाज आई थी, मेरे बच्चों दिल थोड़ा ना करो, करबला में तुम अकेले नहीं जा रहे हो, बल्कि सुनो करबला तुम बाद में जाओगे, फातिमा करबला में तुमसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह अकबर, ये करबला है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैं देखता हूं, आपने भी देखा होगा, जो लोग सऊदी रह जाते, माँ चली जाती है, जब अपने वतन वापस आते हैं ना, वो 10 लाख कमाने वाला, 20 लाख 50 लाख 10 साल में कमाने वाला घर नहीं जाता है, उसकी दौड़ कब्रिस्तान लग जाती है। और बड़ी दलील क्या दूं, ईद का दिन देखा है, बोलो जिनकी आंखें भीगी हैं, जो रोए हैं याद हुसैन में, मेरे लिए भी मगफिरत की दुआ करना, वो दुआ करना अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा दे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ईद देखी है ना? ईद बोलो यार, थक गए ना? मैं खत्म कर ले रहा हूं, मैं कोई मजबूरी नहीं है मेरी भी कोई, और मैं उतनी देर बात करना चाहता हूं जितनी लोग दिल से सुने, जितनी देर, इसलिए कि कदर वालों का जिक्र है ना, तो फिर बेकदरी के साथ सुनाना मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शाने अहले बैत। ईद देखी है ना? ईद मैं 2 तरह की ईद वाले बनाऊं तो आपको, एक वो होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, एक वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। आप ईद के दिन जब देखेंगे, नमाज के बाद आप देखना, जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं ना, वो 2 रकात पढ़ के घर दौड़ते हैं, और जिनके नहीं होते वो कब्रिस्तान दौड़ जाते हैं। गोया उनकी ईद माँ की कब्र पे जाके हो रही है। माँ की कब्र बच्चे के सुकून का जरिया होती है। आपको क्या बताऊं, सारे समझदार लोग बैठे हैं। आपने देखा सेहरा बनता है ना, सेहरा दूल्हा बनता, और माँ ना हो तो सारे खुश होते हैं, लेकिन जिसके सर पे सेहरा होता ना वो बड़ा रोता है, कहते हैं यार कोई कमी रह गई है। सबके चेहरे देख के कहता है यार सब है, आज माँ नहीं है। वो जो मत्थे चूम के कहती थी कभी तू दूल्हा बनेगा, वो जो सीने से लगा के कहती थी तेरे सर का सेहरा देखना है मुझे, आज वो नजर नहीं आ रही। मैंने एक दिन पढ़ाना, मैं रो दिया। मेरा इमाम जब दूल्हा बना ना तो बहुत रोए, लोगों ने तसल्लियां दी, क्यों रो रहे हो? कहा था कि माँ फातिमा नजर नहीं आ रही है। फिर किसी ने कहा चलो बाहर टहल लो, दिल हल्का हो जाए। बाहर निकले, फिर रोए, फिर रोए। क्यों? बाहर निकले तो हुजूर की याद आने लग गई। फिर रात को बिस्तर पे आए, रोते रोते सो गए। ख्वाब में हुजूर आ गए, हुसैन पता है ना तू रोता है तो मुझे तकलीफ होती है, क्यों रो रहा है? कहा नाना मैं क्यों ना रोऊं, आज मेरी खुशी का दिन था, घर था तो माँ याद आई, बाहर निकला तो नाना याद आए, इसलिए रो रहा। हुजूर फरमाते क्या चाहिए तुझे? कहा अगर आप चाहते मैं कभी ना रोऊं ना तो मेहरबानी कर दें। कहा क्या? अल्लाह से दुआ करें एक बेटा ऐसा दे जिसका चेहरा आपसे मिलता हो, और एक बेटी ऐसी दे दे जिसका चेहरा माँ फातिमा से मिलता हो। हुजूर की ख्वाब में झोली फैल गई। आका फरमाते मन रानी फिल मनामी फकद रानी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा है। यानी कि जो ख्वाब में मुझे देखता है वो मुझी को देखता, इसलिए कि शैतान मेरी मुशाबहत भी इख्तियार नहीं कर सकता है। हुजूर की झोली फैल गई। अल्लाह
मेरे नवासे को एक ऐसा बेटा दे जिसके चेहरे में मोहम्मद के जलवे हों, और एक ऐसी बेटी दे जिसके चेहरे में मेरी बेटी के जलवे हों। पढ़ो तारीख, जब अकबर आए दुनिया ने देख के कहा था मुस्तफा की तस्वीर आ गई है, और जब सुगरा आई तो दुनिया ने देख के कहा था फातिमा ज़हरा की तस्वीर आ गई। लोग बात करते हैं ना हुसैन मदीना सुगरा क्यों छोड़ के गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सैयदा सुगरा को मदीने इसलिए छोड़ा था कि आपका चेहरा खातून जन्नत से मिलता था, और छोड़ते छोड़ते कहा था सुगरा तुझे नहीं जाना। बाबा क्यों? का तुझे घर में रह के फातिमा का पर्दा बचाना है, मुझे करबला में सर कटा के नाना का दीन बचाना है। तो अपने याद आ, हुसैन ने मदीना छोड़ा। मां ने कहा हुसैन तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा पहले आई। और गलत नहीं कह रहा हूं, पढ़ो तारीख। फजर का वक्त आया, 10 की सवेर हुई। हुसैन ने फरमाया अकबर। जी बाबा। कहा सुनो, जब बाबा थे तो अजान हसन पढ़ते थे, नमाज बाबा पढ़ाते थे। फिर जब बाबा चले गए तो अजान मैं पढ़ता था, नमाज बड़े भाई हसन पढ़ाते थे। आज हसन नहीं है, अजान तुम पढ़ोगे, नमाज हुसैन पढ़ाएगा। करबला की तपती हुई रेत पर, जिसके फजर के वक्त में भी हवा के थपेड़े ठंडे ना थे, अकबर ने कान में उंगली डाल के अल्लाह की किबरियाई बुलंद की। और जब पलट के आए, हुसैन ने कहा था करबला का मैदान भी देख लेना। अब जब लड़ाई सर पे ही आ गई है, मैदान भी देख लेना, इसलिए कि असल सिपाही की ये खासियत होती है कि वो सिर्फ सामने वाला देख के नहीं, जमीन देख के भी जंग करता है। का मैदान भी देख के आना। अली अकबर गए, आए वापस, देखा है मैदान? जी बाबा कैसा है? सारी हालत बता दी, क्योंकि अली के घर के शेर थे ना। तलवार, बहादुरी, जंग तो इनकी गुट्टी में थी, क्योंकि परवरिश हैदर कर्रार के घराने में हो रही है। बेशक बेशक। अब्बा जी सब देखा है। फिर कहने लगे अब्बा जी बेटा एक बड़ी अजीब चीज देखी है। कहा क्या? तब मैं अजान पढ़ के लौटा ना तो मुझे मैदान के कोने से हिचकियों की आवाज आई। मैं अब्बा उधर गया, मैंने खातून को देखा कि चादर उसने सर से पैरों तक डाल रखी थी, और चादर के कोने से ना अब्बा वो जमीन साफ कर रही, वो रो रही थी। मैंने उनको आवाज दी, कौन है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। इतना मेरे हुसैन ने सुना ना, बेटे को सीने से लगा के रो दिए। मेरे इमाम ने रोना शुरू किया। अली अकबर ने कहा था अब्बा क्यों रोए? कहा तुझे नहीं पता, वो जो खातून थी कोई अजनबी नहीं है। कहा फिर? कहा मेरी माँ फातिमा मदीने से आ गई है। क्या कर रही है? कहा वो जमीन पे सफाई कर रही है, जिस जमीन पे हुसैन को घोड़े से नीचे आना है। मेरी माँ, मुझे याद है कि एक दिन बटन लगाते वक्त ना उसने दर्जी ने सुई मार दी थी, मेरी माँ की चीख निकल गई थी। आज माँ को पता है ना मेरा हुसैन 76 से ज्यादा जख्म खा के घोड़े से उतरेगा। मेरी माँ इसलिए सफाई कर रही है कि एक कंकर भी हुसैन के बदन में न लगने पाए। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन फरमाता है वो मेरी माँ फातिमा है, मेरी माँ फातिमा है। करबला में पूरा घराना हुजूर का मौजूद, खुद करबला में हुजूर भी मौजूद रहे। हुजूर भी, लोग बात करते मेरी समझ में इनकी सुन्नियत नहीं आती। कहते जी रोए क्यों? ये राफजियों का तरीका, खारजियों का। मैं कहता हूँ गमे हुसैन, याद हुसैन, जिक्र हुसैन में रोना। अगर राफजियत है तो मेरा हुसैन तो हुसैन, मेरा नबी तो हुसैन की विलादत पे शहादत की खबर सुन के रो दिया था। फिर कौन सा फतवा लगाओ? मैं एक मौलवी को मिंबर पे चीखते हुए देखा, उसने कहा हम जश्न हुसैन मनाते हैं। मैं सोचने को आया कमरे में, मैंने पकड़ा मौलवी क्यों कही ये बात? तो उसने कहा हमारा हुसैन जिंदा है। मैंने कहा सिर्फ तुझे पता हुसैन जिंदा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता नहीं था? मैंने मौलवी बता, करबला के बाद 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं थे, कभी नहीं मुस्कुराए। आपके बेटे ने कहा था अब्बा कभी मुस्कुराते नहीं देखा। आपने फरमाया था शहजादे मैंने करबला देखा है। अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी हंसना भूल जाता। यहां तक लिखा है जब पानी पेश किया जाता
आप एक दो घूंट पीते रोने लग जाते, पेट भर के खाना नहीं खाते। किसी ने कहा तो कभी तो पानी पेट भर के पी लिया करो, क्यों रोते हो पानी देख करके? कहा ये वही पानी है जिसके बगैर मेरा अकबर चला गया, जिसके बगैर मेरा असगर चला गया, जिसके बगैर मेरा कासिम गया है, जिसके बगैर मेरा अब्बास गया है। अब तो ये कि लोग समझते नहीं है, करबला उस दर्द को कहा जाता है जो 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने में धड़कने बन के धड़कता रहा है। तारीख गवाह है, पूरे मदीने में ऐलान था, हर तरफ ये ऐलान था, लोगों इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने कभी गोश्त को बेपर्दा ना रखना, कभी चुरियां इनके सामने ना निकालना, इसलिए कि जब ये इन चीजों को देखते थे तड़प जाया करते थे। तारीख गवाह है, अगर हुसैन का शहजादा इमाम ज़ैनुल आबिदीन कभी गोश्त के टुकड़े देखता तड़प जाता। लोग कहते क्यों रोए? का जब गोश्त के टुकड़े देखता हूं तो मुझे लाशों पे घोड़े तोड़े हुए और लाशों बिखरी हुई टुकड़ों में लाशें याद आती हैं। जब मैं गोश्त की बोटियां देखता हूं मुझे अकबर का गला याद आता है। तारीख गवाह है, 35 साल तक रोए और इस दर्द से रोते थे कि इतना रोते थे आपके आंसू बनाने के जरिए सड़क पे गिरा करते थे। लोग कहते थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये पानी कैसा है? आपके बेटे रो के कहते थे इसे पानी ना समझना, ये वो आंसू है जो करबला की याद में मेरे बाप की आंखों से निकल गए हैं। मैं समझ नहीं पाता किस हुसैन की बात करते हो आप। पढ़ो करबला, पढ़ो, तारीख गवाह है, आसान नहीं है। एक मुल्ला कह रहा माइक पे बैठ के क्या जरूरत है इस तरह बयान करने की, खाली जो है ना ऐसे कह दिया करो करबला में हुसैन शहीद हुए, जुल्म के साथ बात खत्म कर लो। मैंने कहा तेरा एक्सीडेंट होता है, एक एक बात अखबार में लिखते हो, चोट लग जाए तो फिर बताते हो जी ऐसे टक्कर लगी, ऐसे गिरे, ऐसे कोनी फूटी, तब जाके बताते हो। मैंने कहा हुसैन की शहादत पे तबसरा करें तो तुम्हारे पेटों में दर्द होने लगता है। आसान नहीं है ना, आसान नहीं है। जनाजे देखे तुमने? बोलो, मैं बात खत्म करने लगा हूं भाई। हाँ, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दे और बात समेटने लगा हूं। जनाजे देखे आपने? देखे ना जनाजे? आप देखे जनाजों की कंडीशन। बेटियां ना जनाजों के साथ दौड़ जाती हैं, बेटे थोड़ी देर रोते हैं बात खत्म हो जाती है, थोड़ी देर रोते हैं, गम तो रहता है ना, मैं गम से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन इतने बेचैन नहीं होते जितनी बेटियां बेचैन होती हैं। कितनी बेटियां तो बाप के जनाजे के साथ दौड़ जाती हैं। आपने देखा होगा, कहती हैं सुनो हमें भी ले चलो, हम अपने बाप के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये दर्द बेटियों के साथ होता है। बेटियां मुर्दा बाप के साथ जनाजे के साथ दौड़ जाती हैं। हुसैन तेरी बेटियों के सब्र को सलाम है। जब मेरा हुसैन मुर्तजिस पे सवार हुआ ना, मैं सारी बातें छोड़ के अगली बात कर रहा हूँ। हुसैन मुर्तजिस पे जब सवार हुए ना, जो हुसैन की सवारी थी, मुर्तजिस क्या था? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा हुजूर को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर हजरत अली की मीरास बटी तो ये घोड़ा मेरे हुसैन के हिस्से में आया था। और इस सवारी की खासियत ये थी, मेरा इमाम बैठता था, ये हवाओं से बातें करने लगता था, हवाओं से बातें करने लगता था। कहा ये कैसे हो सकता, जानवर को क्या पता? मैंने कहा तुझे पता नहीं, हलीमा सादिया की ऊँटनी पे मेरा नबी बैठे तो वो हवाओं से बातें करते। फिर जब मुर्तजिस पे हुसैन बैठते थे तो घोड़ा मुकद्दर पे नाज करके कहता था लोगों मुझे देखो, मुझे देखो, हलीमा की ऊँटनी पे नबी बैठे हैं और मेरे ऊपर तो वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा रहा है। दौड़ लग जाती थी। लेकिन आज जब हुसैन बैठा ना, आज जब हुसैन बैठे, इशारा किया, नहीं चला, एक नहीं, दो नहीं, 11 मरतबा आपने मुर्तजिस को एड़ लगाई। तू नहीं जा रहा? फरमाते हैं सुन, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, मुझे मालूम है तू थक गया है, सुबह से मेरे साथ ना 71 लाशें उठा के लाया है ना, चल हुसैन तुझे इजाजत देता है, प्यासा है ना तू, जाओ, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, आज तेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। फरमाते हैं चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मक्का मदीने, जहां तेरी मर्जी हो चला जा, हुसैन तुझे इजाजत दे रहा। ये कह के जैसी जीन से पैर पीछे खींचा ना, घोड़े ने इल्तिजा की, मालिक आज बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई अता की। लोग बात करते हैं कि ये घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा ठहर जरा देख, बैठने वाला हुसैन है, बैठने वाला हुसैन है। कहा तो क्या हुआ? मैंने कहा कुरान पढ़, असहाबे कहफ के दरवाजे पे बैठने वाला अगर कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन की सवारी घोड़ा क्यों नहीं बोल? जिंदाबाद, क्या कहने, वाह 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 वाह। सीधी
सी बात ही है, साहब काफ का कुत्ता अगर बोल सकता है और खुदा उसे जबान दे सकता है, जो कि बनी इसराइल की उम्मत के वली थे, इधर तो नबी का बेटा है, फिर इसकी सवारी क्यों नहीं बोल सकती है? हम तो खुद खुल के कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गया ने नूर तेरा सब घराना। बेश मुर्तजिज ने कमाली की इजाजत दे, आज मैं बोलूं। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। मुर्तजिज कहता हुसैन, नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते, नौकरों को प्यास के ताने नहीं दिए जाते। हुसैन, मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम और अब्बास प्यासे गए हैं, लेकिन हुसैन सुन तो सकी, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो न की है, उम्मे रुबाब से ज्यादा तो न की है, शहरबानों से ज्यादा तो न की है, तेरे घर के असगर से ज्यादा मेरी प्यास तो न की है। का फिर चलता क्यों न की है? मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मेरी मजबूरी बन गई है। का कौन सी मजबूरी? का मुल्क के जरा 5वें खेमे की तरफ तो देख। जब मेरे इमाम ने देखा है हुसैन की 7 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कहती है अब्बा जी जरा नीचे आ जाइए। मुर्तजिज कहता है हुसैन तुम एक बार कहते हो चल, तेरी सकीना 2 बार कहती है ना मुर्तजिज अभी न लेके जाना, मुझे पता कि जो करबला गया है आया नहीं है, बाबा भी जाएंगे तो आएंगे नहीं। मुर्तजिज ठहर जा, ये मेरे बाबा हैं, आज आखिरी मुलाकात है, मुझे प्यार की बातें कर लेने दे। कहते हुसैन मैं कैसे बढ़ूं? मेरे इमाम ने बेटी के चेहरे को देखा, सकीना क्या बात है? कहा अब्बा जी जरा उतर आइए ना, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने नहीं रोका, अब्बास गए मैंने नहीं रोका, बाबा मैं तेरी बेटी हूँ तुझे रोकूंगी नहीं, जरा एक बार उतर के आ जाइए। मेरे इमाम के दिल में ख्याल आया हुसैन सकीना वो है जो तेरे गले का तावीज है, जो तेरे सीने पे सर रख के सोती है। हुसैन आज आखिरी मुलाकात है बेटी से, खुल के प्यार कर लिया जाए। मेरा हुसैन सवारी से नीचे उतरा है, मुर्तजिज को छोड़ा है, जब बेटी की तरफ आया हुसैन के दिल में ख्याल आया है आज बेटी को जी भर के प्यार करूंगा। मेरे हुसैन ने यूं बाजू फैलाए हैं, जैसी हुसैन ने बाजू फैलाए बेटी ने हाथ जोड़ लिए हैं। अब्बा ये तकलीफ ना कीजिए। कहा क्यों? का सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक चुके हैं, ऐसा ना कीजिए, मेरा बोझ उठा करके अपने आप को ना थकाइए। अब्बा हालत रुकू में आ जाइए, बाबा मुझे प्यार करना है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है। अब बेटी ने बाजुओं की माला बना करके बाप के गले में डाली है। करबला की जमीन ये मंजर देख के कांप रही है। जब बेटी ने बाप के गले में अपने बाजुओं को डाला है, बेटी बाप का माथा चूम रही है। हुसैन खामोश है, दाने रुखसार को बेटी ने चूमा है। हुसैन फिर भी खामोश है, बाएं रुखसार को चूमा है। हुसैन फिर भी खामोश है, अपने बेट बाप के लबों को चूमा है। हुसैन फिर भी खामोश रखे, बाप के गले को चूमा है। हुसैन खामोश रखे, लेकिन जब बाप के सीने को चूमा है अब हुसैन बर्दाश्त न कर पाए। बेटी इतना प्यार क्यों कर रही है? सकीना की आंख में आंसू आए। अब्बा जी सवाल ना करे, मैं सुबह से देख रही हूँ, अकबर गए सबको आपने चूमा था, कासिम गए आपने चूमा था, अब्बास गए आपने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए आपने चूमा था। आज मेरा बाप जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। अब्बा जी मैं देखती रही हूँ, सबको आपने भेजा था, आज कोई मेरे हुसैन को भेजने वाला नहीं है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं है। का बेटी बता तो सकी इतना प्यार क्यों किया है? का अब्बा जी सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा के बदले का बोसा लिया है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, वो मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा है। बाएं रुखसार को चूमा है, माँ फातिमा का बोसा है। तेरे लबों को चूमा, वो भाई हसन का बोसा था। तेरे गले को चूमा है, अब्बा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक गई। मेरा इमाम कहता है बेटी सीना क्यों चूमा, ये किसका बदला है? का ये न पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे। का बता तो सही। कहती अब्बा अगर सुन सकते हो तो सुनो, मैंने सीना जो चूमा है वो किसी और का नहीं, बल्कि तेरी वो बीमार बेटी जो मदीने रह गई थी, उस सुगरा के बदले का प्यार किया है। बेटी क्यों? का रात को जब आप भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी आंख लगी है, तेरी मदीने वाली बेटी आई थी, उसने कहा था सकीना शाम को जब बाबा जाएंगे तू सबके बदले का प्यार करेगी, मुझे न भूल जाना, मेरे बाप का सीना चूम लेना। का उसी सुगरा का प्यार है, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया। कहा बेटी
कोई और ख्वाहिश का अब्बा जी मुझे नाना का दिया हुआ कुरान सुना के चले जाओ। मेरे इमाम ने पढ़ा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कह के मेरा इमाम बैठा है, कहा बेटी खुदा हाफिज है, अल्लाह अकबर। मेरा इमाम मक्तल में आया, सजदे में सर रखा और कहा था मालिक बता तेरी क्या रज़ा है। आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। करबला में हुसैन ने सजदे में सर रखा, शहादत का जाम पिया, हवाएं कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जिंदाबाद। तारीख करबला का एक रुख मेरे इमाम की शहादत पे मुकम्मल हो गया। एक पहलू तारीख करबला का मेरे इमाम की शहादत पे मुकम्मल हो गया। दूसरा रुख करबला का और है। पहला रुख ये है जिसमें हुसैन हुसैन रहे, दूसरा रुख ये है जिसमें ज़ैनब हुसैन बन गई थी। पूरा काफिला हुसैन की सदारत में मदीने से करबला आया और फिर करबला से सैयदा ज़ैनब की सदारत में काफिला मदीने गया गए। मैं इसलिए कहता हूँ जब मदीने आई इमाम सज्जाद को बगल में खड़ा किया, कहा ये क्या है फूफी, आपको नहीं पता? आपको भी तो पता ना ये हुजूर का मज़ार है। का पता तो है लेकिन तेरे मुंह से कहलवाना था। फिर उसके बाद कहा पता है मदीने आ गए? हाँ फूफी आ गए। कहा अब जरा इधर आ, बता करबला किधर रह गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो दिया इशारा करके, कहा फूफी करबला इधर है। सैयदा ज़ैनब ने वहीं से हाथ उठा के कहा हुसैन देख मैंने तेरी अमानत खैरियत से मदीने पहुंचा दी है। मैं कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। और आखिर में फिर यही है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। सारे बोले इस्लाम जिंदा होता है, हर करबला के सारे बोले इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद शुक्र है अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और हमारी खासियत यह है हम हर वली को मानते हैं, साथ में मौला अली को मानते हैं, साथ मुस्तफ़ा के 4 यारों को मानते हैं और आका के सारे वफादारों को मानते हैं। इसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। मेरे इमाम ने सबक पढ़ा दिया जद्दर जन्नत जाने का, फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे ना हम हुजूर के सहाबा को छोड़ेंगे। जो इन दोनों को थामे रखेगा वही जन्नत का हकदार रहेगा। बेश राजी हैं सारे लोग? अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मेरे बोलने में अमदन सावन जो गलती हो गई हो अल्लाह ज़हरा के लानों के सदक़े में माफ़ फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।